जिस उम्र में तुम हो उस उम्र में विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होना एक नॉर्मल बात। ये हार्मोन्स है जो हर किसी के अंदर होते हैं। 20 से 25 के बीच में हार्मोन्स एक्टिव होते हैं। तुम उन्हें प्रेम का नाम दे रहे हो, ये प्रेम नहीं है, क्योंकि जहां वासना है वहां प्रेम नहीं है। वासना और प्रेम में बहुत बड़ा अंतर है। इस चीज को तुम समझ ही नहीं पा रहे हो। तुम समझ जाओगे तो ऐसी हरकतें ही नहीं करोगे, वरना प्रेम के कभी 35 टुकड़े थोड़ी हो सकते हैं। वासना कभी भविष्य का नहीं सोच सकती कि भविष्य में क्या होगा। जब कई बार होता है रात को रिस्क उठा के जाते हो, तुम कभी सोच ही नहीं सकते कि इसके अंदर क्या परिणाम होंगे। तुम होटल के अंदर जा रहे हो, तुम कभी सोच ही नहीं सकते कि रेड पड़ गई तो क्या होगा। क्यों? क्योंकि तुम वासना से अभिभूत हो। प्रेम अभी हुआ नहीं है तुम्हें। प्रेम कभी प्रदर्शन की वस्तु नहीं है। कई बार देखते हैं अभी अभी शादी हुई है, हाथ मिला के बैठे हुए हो, कभी गले में डाल के बैठा हो, ये आपको लग रहा होगा प्रेम है, लेकिन अभी प्रेम आपको हुआ नहीं है। अभी आप काम भावना के अभिभूत हो। क्योंकि प्रेम, आपके दादा दादी को कभी बैठे देखा है, माता पिता को कभी बैठे देखा है ऐसे, तो क्या वो प्रेम नहीं करते थे? तुमसे तो बहुत ज्यादा करते थे वो। दादा ने दादी को कुछ भी कह दिया, दादी ने तो कभी तलाक नहीं दिया, कभी कोर्ट में चक्कर नहीं कटवाए दादा ने को। सुबह लड़ लेते थे, शाम को वैसे के वैसे थे। और ये भी देखो कि उनका प्रेम, दादा बहुत मोटा था, दादी पतली थी, दादा की बहुत हाइट थी, दादी ठिगनी सी थी, दादी मोटी थी, दादा पतला था, फिर भी यार वो प्रेम था। उन्होंने कभी, प्रेम और वासना में अंतर होता है इसके अंदर। हर साल एनिवर्सरी मनाते हो, हमारे पूर्वजों ने कितनी बार मनाई। आप गांव से 10 साल पहले गांव का रिकॉर्ड उठाओ, एक भी तलाक के केस नहीं मिलते थे गांव के, एक भी लव मैरिज के केस नहीं मिलते थे। अब तो हर महीना, हर 10 दिन का और हो गया, बोल 10 दिन हमारी शादी को कंप्लीट हो गए, ले जो एक नई एनिवर्सरी। उन्होंने कितनी मनाई, दादा दादी ने कितनी मनाई, माता पिता ने कितनी मनाई। प्रेम वो था। और जब प्रेम होता है तब पति परमेश्वर बनता है। अभी तुम प्रदर्शन कर रहे हो, हर 20वें दिन मनाना, हर महीने मनाना, हर साल मनाना, ये तो प्रदर्शन है। किसको दिखा रहे हो आप? क्योंकि अभी आपको प्रेम नहीं हुआ, प्रदर्शन है। पति जब परमेश्वर बनेगा, गांव के अंदर ऐसे ऐसे सीन देखे हैं। गांव में दारू पीड़ो पड़े, पत्नी उसे जाती है, लेके आती है, कपड़ा साफ करके, रोटी खिला के, और उसके बाद में उसे सुलाती है। क्योंकि अब जो प्रेम है वो पति परमेश्वर बन गया। और जब पति परमेश्वर बन जाए तब कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कैसा है। इस बात से कोई 10-10 साल विदेश रहते थे रातें, फिर भी पत्नी छोड़ के नहीं जाती थी। क्यों? क्योंकि अब पति परमेश्वर बन चुका है। और जब परमेश्वर बन जाएगा, क्योंकि वासना जब समाप्त होगी तो पति परमेश्वर बनेगा, तब उनसे प्रेम जो होगा, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो 2 साल बाहर है, पत्नी यहाँ बैठी है, पति कहीं बैठा है, कोई जरूरी नहीं उनको हाथ डाल के बैठे हुए, क्योंकि जरूरी नहीं प्रदर्शन कहाँ करना है, वो परमेश्वर बन चुका है। और जब पति परमेश्वर बनेगा ना, उसके बाद पति भले कैसा हो, आपको कभी तलाक के मुकदमे सुनाई नहीं देंगे, भले कैसी ही परिस्थिति आ जाए उसके साथ। हम तो सिर्फ प्रदर्शन कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, हम लोग प्रेम नहीं कर रहे। प्रेम तो शादी के 2 या 3 साल बाद प्रारंभ होता है। उससे पहले तो हम लोग अभिभूत, वासना के अभिभूत है, वो समाप्त होने के बाद में। और आप देख लो जितने भी लव मैरिज हुई है वो अंडर 2 साल के अंदर अंदर टूट जाती है। क्योंकि 6 महीने बाद आदमी शांत, और उसके बाद में शुरू होता है लड़ाई झगड़ा, क्योंकि प्रेम तो था ही नहीं। आपको रिलेशन को 5-7 साल हो गई, और आप बहुत बार आपने मुलाकातें भी की है, आप इन चीजों से बहुत ऊपर उठ चुके हो। अब प्रेम हुआ कि नहीं है? जब आप जबरदस्ती, नहीं आज ही मिलना है, मैं आपके लिए आया हूं, कितनी रिस्क ले, अब आप जबरदस्ती कर रहे हो, हर परिस्थिति में मिलना ही चाहते हो, तो प्रेम नहीं है। बस इस चीज को तुम नहीं समझ पा रहे हो। क्योंकि अगर प्रेम होता तो कोई बात नहीं, कल मिल लेंगे, फिर देख लेंगे, मिलने की कहां जरूरत है, देख लेंगे, वो प्रेम है। वो अगर हो गए, 5-7 साल रिलेशन को हो गए, तब सोचो कि करना है कि नहीं करना। फिर भी इजाजत होनी चाहिए कि बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद होना अति आवश्यक है। अगर उनका आशीर्वाद नहीं है तो तुम जिंदगी के किसी मोड़ पे सक्सेस नहीं हो सकते, ना शादी में हो सकते हो, ना कहीं और सक्सेस हो सकते हो।